गुड इवनिंग क्लास। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सब बच्चे जल्दी से क्लास में पहुंचे हैं। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट है। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लाइव आ चुके हैं सब बच्चे। चलिए तो करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास है हमारी कंप्लीट एमएस ऑफिस के ऊपर। एमएस ऑफिस के ऊपर। चलिए, एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने है। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन एमएस एक्सेल 2007? घबराना मत, क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। ये लो, मैंने लाइन लगा दी। ये इंग्लिश है और ये इसका हिंदी। जिसको इंग्लिश में दिक्कत है बच्चे हिंदी में देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमारी क्लास नंबर 45 है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा MCQ कर रहे हैं। बेसिक लेवल से हम लोगों ने शुरू किया था, एडवांस लेवल तक आपको पहुंचा दिया गया है। अब आप लोगों ने बस फटाफट रिप्लाई करने हैं क्वेश्चनों के, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो 2007 वर्जन है, उसके अंदर एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं। जानते हो वर्कशीट्स क्या होती है क्लास? जहां पर आप काम करते हो उसे वर्कशीट कह सकते हो, उसे आप स्प्रेडशीट कह सकते हो। और बहुत सारी वर्कशीट जब मिल जाती हैं, याद से देना, और बहुत सारी वर्कशीट जब मिल जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारी वर्कबुक बन करके तैयार हो गई। तो इसने कहा एमएस एक्सेल वर्कबुक में 7 में बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है क्लास। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर इज फोर्थ ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होती है क्लास? वर्कशीट 3 होती हैं। ऑप्शन नंबर इज फोर्थ इज राइट आंसर। फोर्थ इज राइट आंसर। चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चे मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है तो रिप्लाई करो भाई। इतने साइलेंट मोड पे क्यों आज? करुणा, जन्नत, प्रदीप, सार्थक, वजीर, दीप, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो क्लास को शेयर भी करेंगे और जल्दी से रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। जल्दी से रिप्लाई करेंगे, बताएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने लाइन लगा दी, ये लो, पढ़ो क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का जो फॉन्ट है वो कितने इंच के बराबर होता है। वैसे इतने इंच याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसने पूछ लिया तो मैं आपको बता देती हूँ वो कितने इंच के बराबर होता है। 0.5 इंच के बराबर होता है क्लास, 0.5 इंच। तो एमएस वर्ड के अंदर जो 36 पॉइंट्स होते हैं, जब साइज को हम बड़ा करते हैं, अगर उसको हम इंचेस में काउंट करें तो वो हमारा 0.5 इंच के इक्विवेलेंट होता है। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ मेन्यू बार इन एमएस वर्ड 2007? सारे क्वेश्चन आज एमएस ऑफिस के डाले गए हैं। लेटेस्ट कंटेंट जो एग्जाम में आने वाला कंटेंट है, क्रीमी कंटेंट जिसके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। वर्ड के क्वेश्चन है, एक्सेल क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चन है। स्टूडेंट स्पीड बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ ऐड करेंगे। एमएस वर्ड 2007 की बात कर रहा है। मैं निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का एक ऑप्शन नहीं है? कौन सा इनमें से एमएस वर्ड में ऑप्शन नहीं होता? इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, इंटरनेट। जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। हाँ जी क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यस दिनेश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग।
आंसर लिख के भेजना कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो, फोर्थ का बता रहे हो, सेकंड का बता रहे हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लास, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहां पर इंटरनेट। इंटरनेट का नाम का कोई मेन्यू हमारे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में नहीं होता। इंटरनेट की कोई भी कमांड यहां पर क्लास नहीं होती। सो राइट आंसर इज 3, थर्ड इज द राइट आंसर। वेरी गुड, दीप सोनी ने सही बताया, प्रदीप ने सही बताया, दिनेश कुमार आपका गलत जवाब है, पंकज का आंसर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा सी इज द राइट आंसर। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए अब मुझे ये बताओ इंसर्ट का काम क्या होता है। कुछ भी काम इंसर्ट करना हो, हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, पे नंबर इंसर्ट करना है, पे ब्रेक इंसर्ट करना है, तो कुछ भी इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है। और होम में क्या होते हैं, होम में कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, ये सारे फोल्ड वाले ऑप्शन है, ये सारे के सारे हमारे होम मेन्यू में होते हैं। पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड कमांड होती हैं। पेज के मार्जिन सेट करने हो, पेज की ओरिएंटेशन लेनी हो, पेज में कलर देना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो पेज से रिलेटेड सारी की सारी कमांड कहाँ होती हैं, पेज लेआउट के अंदर होती है। क्लास चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन है, जिसको जो आसानी लगती है पढ़ सकते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे गौर कीजिएगा, अ सर्विस ऑफर बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से जो आईएसपी होती है, आईएसपी क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये वो कंपनी होती है जो हमें नेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कहता है ये बताओ इनमें से कौन सी सर्विस ऐसी है जो आईएसपी के द्वारा प्रदान नहीं की गई। आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है क्लास। वो सेवा कौन सी है, क्या इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, या वेब एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो, या डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या फिर डायल अप एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देंगे, 4 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देंगे। तो 4 का जो राइट आंसर है यहां पर वेब एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोग नहीं हो सकते, इंटरनेट का जो एडमिन है वो आप लोग नहीं हो सकते। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हो सकते हो, आप लोग इंटरनेट का एडमिन नहीं हो सकते। आपको एडमिन बनाने की परमिशन नहीं दी गई है। अगर आप एडमिन बन गए ना, पता नहीं क्या क्या उड़ा दो वहां से, क्या क्या डाल दो, है ना। तो ये सब कुछ सर्वर के हाथ में होता है, आपके हाथ में नहीं होता। क्लास चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इस साइड इंग्लिश ट्रांसलेट है, यहाँ हिंदी है। चलिए, विच द गिवन ऑप्शन बेस्ट मैच द आइटम लिस्ट 1 आइटम लिस्ट 2। देखो इस लिस्ट के हर ऑप्शन को ना इससे मैच करना है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो क्या होता है। क्लास जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो होता है हमारे पास, बताओ क्या है इनमें से, किससे मैच करेगा। मोजिला फाउंडेशन है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सफारी क्या है, सी मॉन्की क्या है। तो मैच करेंगे कि फर्स्ट किससे मैच करेगा, सेकंड किससे करेगा, थर्ड किससे करेगा। 5th क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, 5th बताएंगे। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। क्या है क्लास, वेब ब्राउजर है। किस कंपनी ने बनाया इसको, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। क्लास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और अब इसको बंद कर दिया गया है। तभी इसका जो नया वर्जन मार्केट में आया है उस नए वर्जन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से पता लग रहा है क्लास कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो फर्स्ट मैच कर रहा है बी से। सेकंड देखिए, सफारी क्या है, सफारी किसका है, सफारी जो है ब्राउजर वो किसका है, एप्पल वालों का है। किसका है, एप्पल वालों का है। तो फर्स्ट मैच कर रहा है बी से, सेकंड मैच कर रहा है सी से। एक बार यहां तक देखें, फर्स्ट ए से कट कर दो, फर्स्ट ए से कट कर दो, फर्स्ट बी से कर रहा है, ठीक बात है, फर्स्ट बी से कर रहा है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पर सेकंड सी से कर रहा है, इसने सेकंड ए से दे दिया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। सो राइट आंसर आपका सेकंड होगा। अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो। सी मॉन्की क्या है, मोजिला के द्वारा फाउंड किया गया है, मोजिला ने इसको फाउंड किया है, मतलब इसको बनाया है। आई बात समझ में क्लास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैचिंग वाले, मैच करने वाले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये बहुत बारीक सा लिखा हुआ है, छोटा सा दिखाई दे रहा है, मैं बड़ा कर देती हूँ। एक बार अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको लास्ट में करेंगे। बहुत छोटा था ये, तो देखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं बड़ा करूंगी तो ओपन हो जाएगा, मैचिंग प्रोसेस हो नहीं पाएगी फिर। ठीक है, चलिए। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन अ टेबल इन MS Word 2007। MS Word 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट का एक हिस्सा नहीं है।
सेल अलाइनमेंट, जानते हो सेल अलाइनमेंट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है क्लास? अलाइनमेंट कितने प्रकार की होती हैं? अलाइनमेंट कौन कौन सी बताई थी? एक होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होती है राइट अलाइनमेंट, और एक होती है सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती हैं? अब जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं ना, तो काम की शुरुआत कहां से की जा रही है? क्या काम को हम लेफ्ट से लिखना शुरू कर रहे हैं, या काम को हम लोग राइट से लिखना शुरू कर रहे हैं, या काम को हम पूरे पेज के बीचों बीच लिख रहे हैं, सेंटर में लिख रहे हैं क्लास? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा क्लास? इनमें से कौन सी अलाइनमेंट नहीं होती? अलाइनमेंट अक्रॉस कुछ भी नहीं होता, राइट अलाइनमेंट होती है, सेंटर होती है, लेफ्ट होती है, लेफ्ट राइट सेंटर होती है। अब आप सोचेंगे मैम एक जस्टिफाई भी होती है, वो क्यों नहीं दिया इसने? देखिए जस्टिफाई होती है एमएस वर्ड के अंदर, बट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सेल, सेल मतलब एक्सेल, एक्सेल के अंदर जस्टिफाई कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेल के बारे में बात की जा रही है। सो राइट आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट इज द राइट आंसर क्लास, फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पर सही जवाब है। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 8, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता एमएस एक्सेल के अंदर? टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है क्लास, बताएंगे, पढ़ेंगे ऑप्शन कौन सा नहीं होता। फंक्शन पूछा है, फॉर्मूला, राइट होता है, मिड भी होता है मिडल के लिए, लेफ्ट भी होता है, देखो लेफ्ट फंक्शन होता है लेफ्ट में लिखने के लिए, राइट होता है राइट में लिखने के लिए, मिड होता है बीच में। कंबाइंड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, कॉम्बिन नाम का नहीं होता, तो ये गलत है। मतलब वही पूछे क्या नहीं होता, सही आंसर है यहाँ पर आपका थर्ड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर क्लास, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9th आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 9th आपके सामने है। एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर, बॉर्डर की बात कर रहे हैं। अगर आपको टेबल के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है? इनमें से अगर आपको किसी टेबल का बॉर्डर लगाना है, किसी टेबल की शेड्स देनी है, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? ओरिएंटेशन? बिल्कुल भी नहीं। ओरिएंटेशन क्या होती है? पेज में ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है कि आपको पेपर का जब प्रिंट निकालना है ना, वो आपको ऐसे निकालना है या ऐसे निकालना है। अगर ऐसे निकालना है वर्टिकल में तो ये क्या होगा? पोर्ट्रेट। और अगर ऐसे कर दोगे ना क्लास, ये क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। तो दो ओरिएंटेशन होती है, ऐसा तो होता है। मेलिंग भी कर सकते हो, पर इसने क्या पूछा कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? टेबल की प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना है क्या? बॉर्डर देना है और शेड देनी है। अरे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर का ऑप्शन लोगे ना, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बॉर्डर देना है तो बॉर्डर के ऑप्शन में जाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो 9th का आंसर आएगा सी। हर एक क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड ऐसा होता है जिससे आपको पूरे आंसर के बारे में पता लगता है क्लास। तो आपको वो वर्ड ही चुनना है कि वो वर्ड कौन सा है जिससे आपको आंसर पता लग रहा है, ठीक है। हाँ सही जवाब दिया, बढ़िया जवाब दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस? इनमें से ईमेल का एड्रेस कौन सा वैलिड नहीं है? क्या एड्रेस आप यहां पर क्लास नहीं ले सकते? 10th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। email@domain.com ले सकते हो, यहां टेक्स्ट दिया, यहां नंबर दिए, नंबर भी ले सकते हो, पर नंबर ज्यादा स्ट्रोंग नहीं माना जाता पासवर्ड बनाने के लिए। email@domain.com ले सकते हो, ये तो सेम ही है दोनों ऑप्शन, है ना। फर्स्ट अच्छा फर्क है भाई, इसमें ईमेल नाम पूरा नहीं है, इसे पूरा दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ये दे दिया डैश खाली, स्पेस दे दिया, space@domain.com, ऐसा नहीं ले सकते। ये ईमेल एड्रेस में ऐसा एड्रेस आप नहीं बना सकते, आपको कोई भी टेक्स्ट देना जरूरी होता है। तो 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है यहाँ पर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऐसा एड्रेस नहीं बनाया जा सकता, वो वैलिड नहीं है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड? इनमें से कौन सी अलाइनमेंट वैलिड नहीं है? मैंने अभी बताया था क्लास, अलाइनमेंट कौन कौन सी होती हैं? अलाइनमेंट होती है 4, लेफ्ट
राइट, सेंटर और जस्टिफाई, चार होती हैं। देखो इनमें से कौन सी नहीं है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, जस्टिफाई होती है, टॉप नाम की कोई अलाइनमेंट नहीं होती। टॉप मार्जिन होता है क्लास, अलाइनमेंट नहीं होती है। टॉप इज द मार्जिन, नॉट अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट नहीं होती, टॉप केवल और केवल मार्जिन होता है क्लास। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा 11th का वो आएगा थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंपल क्या पूछा गया है, HTTPS का पूरा नाम क्या है? HTTPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन अगर ना दिख रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ क्लास। चलिए अब पढ़ेंगे। HTTPS का पूरा नाम बताएंगे यहां पर क्या है। और ये क्वेश्चन CET में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लास, और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। HTTPS का पूरा नाम क्या है, जल्दी ढूंढेंगे। आंसर इज फर्स्ट, 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 फर्स्ट। सब बच्चे फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट पढ़ ले क्या दे रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ कट गया, ट्रांसलेशन दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस दिया, ये कट गया, और यहाँ दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन, तो ये भी कट गया। राइट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट इज द राइट आंसर क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव ए। जब हर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? एलईडी अच्छी होनी चाहिए क्या, या फिर क्या होना चाहिए? टेरिटरी मेमोरी होनी चाहिए, या आईपी एड्रेस होना चाहिए, या स्विच नाम का डिवाइस होना चाहिए? 13th क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं क्लास, तो क्या होना चाहिए? 13th क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर, हरी अप क्लास, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, मतलब सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब अब लगने लगा है ना कि हमारी एक्यूरेसी आने लगी है, हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चनों के जवाब दे पा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि हम लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। रेगुलर क्लास लगाने का यही एक बेनिफिट होता है कि देखो हमारी यहाँ पर डेली क्लास चल रही है यूट्यूब के ऊपर, डेली लाइव क्लास चलती है, सेम टाइम पे 5:15 से लेकर 6:15 के बीच में चलती है क्लास। तो आप सब बच्चे रेगुलर क्लास लगाएंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? कहने कि इस फॉर्मूले को सॉल्व करो, सोल्व करो, बताएंगे इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। 14th क्वेश्चन का आंसर सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है क्लास, आप लोग कर सकते हैं। सिंपली डिवाइड करना है। बताइए आंसर क्या होगा। 256 को डिवाइड करना है 8 से, फिर जो आएगा 4 से, फिर जो आएगा 2 से, करेंगे आंसर क्या आएगा। आंसर आया, बच्चों ने दिया 4, 4, 4 ऑप्शन पे 4 ही वैल्यू है, राइट आंसर आएगा इसका यहाँ पर 4। हो गया सभी का, पता लग गया कैसे करना है। देखो 256 को 8 से डिवाइड करो, जितना भी आएगा, 8 3 जा 24, और 8 दूनी 16, 32, 32 को 4 से करो, 4 8 32, 8 को फिर 2 से कर दो, 2 चौके 8, 4 इज द राइट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लास यहाँ पर 4। आई बात समझ में, 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 15 आपके सामने है, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं होती? अगर आप लोग विच द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी, इनमें से ईमेल आईडी में आप लोग क्या नहीं ले सकते क्लास?
ईमेल आईडी में क्या नहीं ले सकते? अभी आया था क्वेश्चन, डॉट ले सकते हो, न्यूमेरिकल डिजिट्स नंबर ले सकते हो, कैपिटल लेटर ले सकते हो, ब्लैंक स्पेस नहीं दिया जाता। अभी क्वेश्चन आया था, किसी भी ईमेल आईडी के अंदर ब्लैंक नहीं अलाउ किया जाता, उसको खाली नहीं छोड़ा जाता, कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पर देनी जरूरी होती है। 15th का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर डी, ब्लैंक स्पेस। चलते हैं आगे क्लास, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द MS वर्ड सॉफ्टवेयर? इनमें MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट क्या है बताओ? किस टाइप का सॉफ्टवेयर है MS वर्ड? MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? क्या GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है? बेस्ट ऑप्शन बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो वैसे ही कट कर दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। MS वर्ड हमारी जरूरत के लिए बनाया गया है, जिसकी नीड हमें होती है, हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं क्लास, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज अ फर्मवेयर, गलत, ये वर्ड यूज किया जाता है रोम के लिए। जहां पर रोम के बारे में बात करेगा वहां पर फर्मवेयर नाम का वर्ड यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो बहुत अच्छा आंसर है वो है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि MS वर्ड का दूसरा नाम होता है क्लास वर्ड प्रोसेसर। वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी क्लास जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसे बेस्ट आंसर कहा था ना, तो फर्स्ट और फोर्थ है बेस्ट, क्या मिला कि MS वर्ड का अनदर नेम है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ बोल्ड और इटैलिक नहीं हो सकता? गलत बात है, ये तो हो सकता है। तो इससे का जो सी स्टेटमेंट सही है वो बताओ। MS वर्ड में एक टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता, क्या ये बात सही है क्लास? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, नहीं इससे का 8 से कम नहीं हो सकता, 8 से कम नहीं हो सकता। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर सही है। स्टार्टिंग साइज क्या होता है बताओ 17 क्वेश्चन में? MS वर्ड में मिनिमम साइज कितना होता है? MS वर्ड में फॉन्ट का साइज मिनिमम कितना होता है? 17th क्वेश्चन का आंसर। बच्चे बोल रहे हैं 17th का आंसर सी, कोई बोल रहा है डी। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है। MS वर्ड में फॉन्ट का साइज 8 से कम नहीं हो सकता ना, स्टार्टिंग 8 से होती है और मैक्सिमम कहां तक होती है? 72 तक होती है बाय डिफॉल्ट। इससे ऊपर लेना चाहो तो ले सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? सेकंड इज द राइट आंसर। और सेकंड ऑप्शन कहां दिया हुआ है? केवल 2 आपका यहाँ पर केवल राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर इज 3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है 18th। विच द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू एडिट अ सेल? सेल को एडिट करना हो ना, शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? सेल को एडिट करना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? एडिटिंग करने के लिए मान लो मैंने कुछ लिखा, मैंने यहाँ पर नाम लिखा कविता, अब मैंने कहा मैं यहाँ पर ना अपना सरनेम लगाना भूल गई, मुझे इसको एडिट करना है ताकि कर्सर दोबारा इस पोजीशन पर आ जाए और अपना नाम मैं लिख सकूं। तो सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है क्लास यहाँ पर F2। F2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो 18th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है यहाँ पर फर्स्ट, F2 इज द राइट आंसर। F2 नॉट F5। F2 दिनेश कुमार, F2 होती है फॉर्मूले को एडिट करने की, सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की, याद रखना। F5 किस लिए होती है? F5 पावर पॉइंट के अंदर होती है, किस लिए? स्लाइड शो करने के लिए, स्लाइड शो करने के लिए। और अगर आप बाहर डेस्कटॉप पे आकर F5 करोगे तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा F2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, कल बोल रहे थे मैम एमएस ऑफिस करो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कल डिमांड कर रहे थे, आपकी डिमांड पूरी कर दी गई आज, है ना। और बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और ये वो क्वेश्चन है आज जो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखे एमएस ऑफिस के, उनको उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19th, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट? पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? बताएंगे 19th क्वेश्चन का आंसर। 19th का आंसर। अब आप कहोगे मैम वो तो कंट्रोल ए होती है। हाँ, ये कंट्रोल को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, सही आंसर है इसका यहाँ पर कंट्रोल प्लस में ए। पूरा होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होती है। इस क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कहते हैं ना कि कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई बच्चा भी इसको बता सकता है। अमित जी सी आंसर, कंट्रोल प्लस सी होती है। पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट ये कंट्रोल प्लस सी होती है। क्या कोई बोल रहा है ओल्ड प्लस ए? क्या बात, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है क्लास? कंट्रोल प्लस ए होती है। आप ओल्ड प्लस ए पे ध्यान दे रहे हैं, ओल्ड प्लस ए नहीं होती क्लास, कंट्रोल प्लस ए होती है। इस क्वेश्चन का भी गलत जवाब दे दिया, उम्मीद नहीं थी मुझे। चलो आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक के अंदर कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए कि उसे हम लोग वर्कबुक कहेंगे क्लास? कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? एक्सेल की एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? कम से कम 3 वर्कशीट होनी चाहिए क्लास। ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज द राइट आंसर। कम से कम 3 वर्कशीट होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हो? 256, ज्यादा से ज्यादा 256 ले सकते हो। एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर कम से कम 3 वर्कशीट होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, एटलीस्ट वर्ड आ गया, एटलीस्ट मैंने क्वेश्चन गौर नहीं किया, ठीक करना। एटलीस्ट कम से कम एक वर्कशीट तो होनी चाहिए क्लास, कम से कम एक वर्कशीट तो होनी चाहिए। और जो बाय डिफॉल्ट है वो आपको 3 दी जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 256 वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन का आंसर क्लास फर्स्ट आएगा। सब बच्चे सही थे, आप सब बच्चे सही थे, सब बच्चों का आंसर सही था। एटलीस्ट वर्ड मैंने गौर नहीं किया था। कम से कम एक वर्कशीट तो होनी ही चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये हमारी वर्कबुक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन सीईटी में आया था, ये क्वेश्चन सीईटी में भी आया था क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से सर्च इंजन क्या नहीं है क्लास? इनमें से सर्च इंजन क्या नहीं है? 21st क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? हाँ जी, वजीर ने सही बताया, मुझे पता है आपको नॉलेज है। चलिए आप बताएंगे इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं होता? बच्चों ने बोला आस्क। अच्छा, कोई बोल रहा है बी याहू। तुम लोगों ने सीडी क्वेश्चनों पर गौर नहीं किया था क्या? सुनो, इनमें से कौन सा सर्च इंजन क्लास नहीं होता? आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सफारी। सफारी कोई सर्च इंजन है क्या? क्या है सफारी? सफारी क्या है? ब्राउजर है क्लास, नॉट अ सर्च इंजन, जो एप्पल के द्वारा बनाया गया है। ये सारे सर्च इंजन होते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बीइंग एक सर्च इंजन है, आस्क एक सर्च इंजन है। तो ये सारे सर्च इंजन होते हैं। और क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में? सीईटी के एग्जाम में क्लास क्वेश्चन क्या आया था? वो क्वेश्चन था गूगल, याहू एंड बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ। किस प्रकार के एग्जांपल है? वहां क्वेश्चन इसका रिवर्स पूछा गया था, इज अ टाइप ऑफ सर्च इंजन, कि ये एक प्रकार के सर्च इंजन है। हाँ, हो गए ना कंफ्यूज? ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अभी तो हमारे माइंड में इतना स्ट्रेस नहीं है कि हम लोग बड़े टेंशन में एग्जाम में बैठे हैं। और जब एग्जाम में बैठे होते हैं ना, प्रेशर और बढ़ जाता है, तो वहां पर तो गलतियां ना होते भी हो जाती है। तो आपको गौर करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, गलती होने का चांस नहीं देना हम लोगों ने, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इनमें से इंटरनेट की क्या एक विशेषता नहीं है? विच द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंटरनेट? इनमें से इंटरनेट की फीचर क्या नहीं है? नहीं पे गौर करना, इनमें से इंटरनेट का फीचर क्या नहीं है बताएंगे। सेकंड 22 क्वेश्चन का आंसर बताओ, इनमें से इंटरनेट का क्या फीचर नहीं है? एक्सेसिबिलिटी, आसानी से एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। नॉट पे गौर करना, पर ये तो कर सकते हैं। इजी टू यूज, यूज भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम्युनिकेशन की, बिल्कुल ठीक बात है। क्या इंटरनेट आज के समय पर हाई कॉस्ट है? नहीं, आज के समय पर हाई कॉस्ट नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट है। तो ये फीचर यहाँ पर नहीं होता कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट कोई मतलब पैसे खर्च नहीं कर सकता। आज के टाइम पे हर व्यक्ति के पास मोबाइल है तो उसके पास इंटरनेट जरूर होगा ही होगा। सो राइट आंसर है यहाँ पर फोर्थ। इंटरनेट एक कॉस्ट ज्यादा नहीं है भी, आज के समय पर बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर बनाया गया इसे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, विच द फॉलोइंग डिस्प्ले बोथ द नेम ऑफ एप्लीकेशन? कह रहे कि एप्लीकेशन का नाम एंड नेम ऑफ स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट का नाम एमएस एक्सेल में कहां दिखाया जाता है? टाइटल बार में, टूल बार में, टास्क बार पे या मेन्यू बार में? बताओ जल्दी से। जो हमारी स्प्रेडशीट होती है मीन्स वर्कशीट होती है, वर्कशीट का जो नेम होता है, टाइटल होता है, क्लास, उसे कहां पर दिखाया जाता है? 23 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्लास, मतलब मैं कहती हूँ कि आप लोग के लिए क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। सही जवाब, सही जवाब नहीं आया अभी तक? रेनू जांगड़ा, क्वेश्चन को दोबारा से देखो। मेन्यू बार में मेन्यू होते हैं, टाइटल नहीं होता, गलत। राइट आंसर क्या होगा इसका क्लास? जितेंद्र ने कहा डी, गलत। तनु ने कहा बी, योगेश ने कहा टाइटल बार राइट आंसर है। टाइटल बार नाम से पता लग रहा है, टाइटल बार किस लिए होता है? टाइटल देने के लिए होता है कि हमारी जो स्प्रेडशीट होती है, वर्कशीट होती है, उसका टाइटल जहां दिया जाता है वो टाइटल बार होता है क्लास। राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक करेक्टर फॉर्मेटिंग नहीं है? इनमें से करेक्टर की फॉर्मेटिंग का पार्ट क्या नहीं है क्लास? फॉन्ट, साइज, अलाइनमेंट या फॉन्ट का स्टाइल? बताओ जल्दी से। फॉर्मेटिंग के अंदर क्या नहीं आता? फॉर्मेटिंग के अंदर क्या नहीं आता क्लास? फॉर्मेटिंग के अंदर अलाइनमेंट कभी भी नहीं आती। फॉन्ट आते हैं, साइज आते हैं, फॉन्ट के स्टाइल भी आते हैं, पर अलाइनमेंट कभी भी नहीं आता। नॉट पूछा है तो आपका जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर डी, फोर्थ अलाइनमेंट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सही बताया, सही बताया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25th क्वेश्चन, अंडर विच द फॉलोइंग मेन्यू टैब आर पेज सेटअप ऑप्शन यूजुअली अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2007? 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेन्यू टैब के अंदर पेज सेटअप का ऑप्शन उपलब्ध होता है? पेज को सेट करना हो तो पेज नाम का कोई ऑप्शन होगा, है ना? पेज को सेट करने के लिए जहां पर पेज को सेट कर सके, इंसर्ट में इंसर्ट होते हैं, अभी बताया था मैंने होम के अंदर तो कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिपबोर्ड वगैरह ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो पेज लेआउट राइट आंसर है। जहां पर पेज से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन यूज करना हो, पेज को सेट करना हो, बॉर्डर लगाना हो, पेज का कलर देना हो, बैकग्राउंड देना हो, तो उसके लिए पेज लेआउट ऑप्शन का यूज किया जाता है। थर्ड इज द राइट आंसर। पूरा एमएस वर्ड और एक्सेल रिवाइज हो रहा है आपकी इस क्लास के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 26 आपके सामने है क्लास। Which of the following can be used to change the width, मतलब चौड़ाई, the column in a table MS Word? अगर आप लोगों को MS Word में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलनी है तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? टेबल की चौड़ाई बदलनी है, क्या टेबल की प्रॉपर्टी में जाओगे, डिफाइन में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे या ट्रांसलेट में जाओगे क्लास? बताइएगा। डिफाइन में टेबल को का नाम डिफाइन किया जाता है, डिफाइन करने के लिए नहीं पूछ रहा। इंसर्ट में टेबल इंसर्ट होती है, चौड़ाई नहीं बढ़ती। ट्रांसलेट में कन्वर्ट किया जाता है,
इसका जो कॉलम का काम है उसको टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना है या टेक्स्ट के काम को कॉलम में करना है, नहीं। राइट आंसर आएगा टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप टेबल से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। टेबल का नाम चेंज करना हो तो कर सकते हो, रीनेम करना हो तो कर सकते हो, विड्थ चेंज करनी हो तो कर सकते हो। तो राइट क्लिक करिए, टेबल की प्रॉपर्टी में जाइए, वहां जाकर के आप लोग उसके सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज द राइट आंसर क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे क्लास इस प्रकार के। ईमेल में हेडर के अंदर सीसी दिया जाता है, वो क्या होता है क्लास? वो एक प्रकार की कार्बन कॉपी होती है। फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास 27 का फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोशिश करो पढ़ा जाए, नहीं तो मैं बता रही हूं पढ़ के। इनमें से सेल को लेकर के कौन से ऑप्शन गलत है? सेल एडिटिंग को लेकर कौन सा ऑप्शन गलत है? कहता है सेल को सिलेक्ट करो, फॉर्मूला बार पे क्लिक करो और कंटेंट को एडिट कर दो। गलत बताना है। कहता है कि जहां कंटेंट होता है उस सेल पर डबल क्लिक। एक बार मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूं, आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत बारीक सा लिखा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 था आपके सामने है। द LEN फंक्शन जो होता है ना MS एक्सेल के अंदर, वो किस से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? क्या वो लॉजिकल फंक्शन है, फाइनेंशियल है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का है या टेक्स्ट का फंक्शन है? क्लास LEN किसके लिए होता है? LEN किसके लिए होता है क्लास? LEN का मतलब है यहां पर लेंथ। टेक्स्ट की लेंथ जाननी हो ना तो उस केस में LEN फंक्शन का यूज किया जाता है क्लास। सो राइट आंसर है यहां पर फोर्थ, टेक्स्ट से रिलेटेड है, टेक्स्ट के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो आराम से पढ़ लो क्वेश्चन अगला। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? विच द फॉलोइंग शॉर्टकट इट यूज टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर आपको पैराग्राफ के अंदर कोई सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे, ऑल्ट की की दबा दो, क्लिक कर दो, या कंट्रोल प्लस क्लिक दबा दो, या ट्रिपल क्लिक 3 बार क्लिक दबा दो, या 2 बार क्लिक दबाओ। आपका जो राइट आंसर है क्लास सेकंड। कंट्रोल के साथ क्लिक दबाने से हमारा जो पैराग्राफ है उसका जो सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस में क्लिक इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस क्लिक इज द राइट आंसर। सीटी आप आज भी लेट, आज भी सो गए थे क्या? कल भी 6 बजे क्लास में आए, आज भी 6 बजे क्लास में आए। सेकेंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। ये कह रहा है जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर को तालिका के अंतिम अक्ष में रखते हैं और टैब की को दबाते हैं तो क्या हो जाता है? What will be happen when you place the cursor in the last cell? लास्ट सेल में रखो और टैब की दबा दो क्लास, तब क्या होगा? A new row will be added at the end of table। क्या टेबल के एंड में कोई नई रो ऐड हो जाएगी? या फर्स्ट एंड लास्ट रो विल बी स्वैप, या पहली और आखिरी रो बदल जाएगी, मतलब पहले की जगह आखिरी आ जाएगी, आखिरी की जगह पहली आ जाएगी, स्वैप हो जाएगी। या अ न्यू रो विल बी एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल, क्या टेबल के शुरू में एक नई रो आ जाएगी? या लास्ट रो ऑफ ए टेबल विल बी डिलीट, या अपने आप टेबल की जो आखिरी रो है वो डिलीट हो जाएगी। बताएंगे इनमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा क्लास इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर आप एक टेबल में हैं, मान लो मैंने ऐसे कहा ये आपकी टेबल है, आपका कर्सर इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर टैब की दबा दो, टैब की दबाओगे तो इसके आगे आपकी एक नई रो है वो इंसर्ट हो जाएगी, और जैसे आप टैब की दबाते हो तो आपकी एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, अ न्यू रो विल बी एडेड एट द एंड ऑफ टेबल, टेबल के एंड में एक नई रो ऐड हो जाती है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। 40 क्वेश्चन से केवल 8-9 क्वेश्चन दूर हो आप। चलो, विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स।
अगर आपका फोंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है ना फोंट, तो आप लोग एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स फोंट का, उसकी शॉर्टकट ये कंट्रोल एफ नहीं, कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए होती है। कोई वर्ड फाइंड करना हो तो कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। ओल्ट एफ से मेन्यू ओपन होता है, जो एफ नाम से मेन्यू होगा, लाइक फाइल, फाइल मेन्यू ओपन होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसके लिए जो ऑप्शन यूज किया जाता है ना क्लास, वो होता है कंट्रोल प्लस में डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, फोंट का डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर क्लास, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के अंदर इनमें से वैलिड सेल कौन सा है? सेल का एड्रेस कैसे दिया जाता है क्लास? सेल के एड्रेस में सबसे पहले कॉलम का लेबल आता है, बाद में रो का लेबल आता है। पढ़ लो, बता दो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहले कॉलम का नाम, बाद में रो का नाम। एक ही जगह नजर आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में AB5। तो कॉलम में हेडिंग होती है टेक्स्ट की फॉर्म में, रो की होती है क्लास नंबर की फॉर्म में। तो कॉलम और रो मिलकर ये क्या बनाते हैं, किसी भी सेल का एड्रेस बनाते हैं। तो इनमें से जो वैलिड सेल है दैट इज फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, फॉल्स बता रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्या एमएस वर्ड में टेबल के अंदर 31 कॉलम से ज्यादा कॉलम नहीं बना सकते? या एमएस वर्ड में टेबल के अंदर 255 रो से ज्यादा रो नहीं ली जा सकती? आपको बताने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है क्लास? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, किसी का जवाब नहीं आया? कुछ भी गैस कर दो, कुछ भी गैस कर दो। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मैं कहती हूं दोनों ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले एमएस वर्ड के लिए कम से कम रो कॉलम कितने चाहिए? मिनिमम 1 रो 1 कॉलम, इतनी चाहिए। अभी कह रहा है क्या कॉलम आप 31 से ज्यादा नहीं ले सकते? गलत। क्यों? क्योंकि कॉलम कितने लिए जा सकते हैं? 63 कॉलम ले सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, 63 कॉलम। एंड रो कितनी ले सकते हैं क्लास? रो ले सकते हैं 32,767 रो, इतनी रो बनाई जा सकती है। तो एमएस वर्ड के अंदर जो लिमिट है, रो की लिमिट है 32,767 32767, और कॉलम की जो लिमिट होती है 63। तो इसने क्या बोला, कहता है कि 255 से ऊपर रो नहीं ले सकते। गलत बात, हम तो इतनी रो ले सकते हैं। इसने कहा 31 से ऊपर कॉलम भी नहीं ले सकते। गलत बात, हम तो यहाँ पर 63 तक कॉलम ले सकते हैं। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है क्लास? गलत है। आई बात समझ में? तो है ना बिंदास क्वेश्चन, कभी नहीं सुने हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन। तो एक बार क्लास जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। एमएस ऑफिस का क्या मस्त कंटेंट आपके सामने है। चलते हैं आगे, क्लास चलते हैं आगे। 35 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये साइन किस चीज का है पता है? क्योंकि पावर 3 पावर का है। इसमें सम करना है किस किस का? 2 की पावर 3 वैल्यू होगी, उसके साथ 1, और माइनस में है 2/2 आपको सम करना है। चलो करते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। जमा में 1, माइनस में 2 को 2 से भाग करो, ये कितना आएगा? 1 आएगा। 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, तो सम कितना बच गया? 8। थर्ड इज द राइट आंसर। 8 आपका यहां पर आंसर सही आएगा क्लास। ए राइट आंसर आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन आएगा 8 आंसर। ठीक है, चलते हैं 36 क्वेश्चन पर।
36 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मॉडेम है ना, वो रिक्वायर्ड होता है। किस लिए रिक्वायर्ड होता है? एक्सेस इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट को चलाने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न, गलत। मॉड्यूलेटर, डिफ्रेगमेंटर, गलत। मॉडर्न मशीन, गलत। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। 36 का आंसर आपका 4 है। फोर्थ इज द राइट आंसर। मॉड्यूलेट करना, डीमॉड्यूलेट करना मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, वाइस वर्सा। ये काम होता है क्लास किसका? मॉडेम का। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। विच इंडेंट, इंडेंट जानते हो क्या होते हैं? जो ऊपर रूलर बार होता है ना, वहां पर दिए रहते हैं इंडेंट, दो प्रकार के, लेफ्ट और राइट। ये कह रहा है विच इंडेंट इज यूज टू मूव द टेक्स्ट लाइन टू द लेफ्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड। कह रहा है कि अगर आपको कोई भी लाइन है वो मूव करनी है लेफ्ट से, यहां से, तो उसमें आप कौन सा इंडेंट का प्रयोग करेंगे? हाँ जी क्लास, 37 क्वेश्चन बताएंगे, आंसर क्या आएगा? 37 क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने बोला लेफ्ट इंडेंट। सिंपल सी बात है। लेफ्ट में लाइनों को मूव करना है तो लेफ्ट इंडेंट, राइट से मूव करना है तो राइट इंडेंट। अगर लेफ्ट इंडेंट को जहां रखोगे ना, लाइनों की शुरुआत वहां से होगी। अगर मैं लेफ्ट इंडेंट को यहां पुट कर दूंगी तो लाइन यहां से रख के यहां चली जाएगी। तो लेफ्ट में लाइनों करने के लिए लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट में करने के लिए राइट होता है। ठीक है, नहीं कंट्रोल एल नहीं होती शॉर्टकट की दीपक, वो किसकी होती है? इंडेंट की नहीं होती है, अलाइनमेंट की होती है। अलाइनमेंट एक अलग चीज होती है, इंडेंट एक अलग चीज होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38। Which the following key can be used to cancel the editing of a cell? जो भी आपने सेल में एडिटिंग की उसे कैंसिल आउट करना है तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? एंटर, एस्केप, टैब या फिर ऑल्ट प्लस में एंटर। बताओ राइट आंसर क्या आएगा? एंटर से तो अगली लाइन में आ जाओगे, टैब से अगर यहां पर हो तो जंप करके यहां पहुंच जाओगे। तो सही आंसर है क्लास एस्केप। जो भी आपने लास्ट टाइम काम किया होता है उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या किया जाता है? कैंसिल आउट करने के लिए एस्केप कमांड का यूज किया जाता है। ये कंट्रोल एम किसकी बता रहे हो? चलो आगे अगले क्वेश्चन पर 39, दो ही क्वेश्चन दूर है बस। ये कह रहा है विच द फॉलोइंग शॉर्टकट की कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच द लास्ट टैब ऑफ द क्रोम ब्राउजर। अगर क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करना हो तो निम्न में से कीबोर्ड में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है क्लास? कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? 39 क्वेश्चन का जवाब देंगे। शॉर्टकट की स्विच करना हो मतलब यहां से यहां पहुंचना है लास्ट टैब के अंदर, क्या करोगे? कंट्रोल प्लस में 9 शॉर्टकट की यूज करोगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओल्ट एंटर कुछ भी नहीं है, सीटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोल प्लस में 9। चलो अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एमएस वर्ड में देयर इज अ फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट? एमएस वर्ड में फॉन्ट का साइज जो होता है ना, देखो ऐसे नीचे क्लिक करते हो फॉन्ट के साइज ओपन हो जाते हैं। शुरुआत 8 से होता है, मैक्सिमम 72 दिखाता है। इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। जो नीचे की साइड खुलता है ना उसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज? इसमें सबसे छोटा फॉन्ट का साइज क्या होता है क्लास? सबसे छोटा आपके सामने है 8। सबसे बड़ा क्या होता है? 72। तो सबसे छोटा पूछा है ना इसने, क्या आंसर आएगा? 8 आंसर, डी इज द राइट आंसर क्लास। तो ये आपने कर डाले आज के 40 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। और बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों ने सही दिए, तो काफी अच्छी क्लास थी आज की। अच्छा लगा देख करके कि आपकी नॉलेज को देख करके। चलिए क्लास, तो आज की क्लास हम लोग इतनी करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और कोई नया टॉपिक उठाएंगे जो आपके वीक है। ठीक है, डिमांड ऑन यू, आपकी डिमांड पे टॉपिक ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक हमें नहीं आता, बताओ अगली क्लास में ये करना है, तो डिमांड कर दिया करो कि अगली क्लास में ये टॉपिक लाया जाए।
तो क्लास जाने से पहले क्लास को शेयर कीजिएगा, शेयर करो मैक्सिमम, ताकि बहुत सारे बच्चों को पता लग जाए कि आज की जो हमारी क्लास थी वो थी कंप्लीट एमएस ऑफिस के ऊपर, कंप्लीट थी हमारी एमएस ऑफिस के ऊपर। एमएस ऑफिस की शॉर्टकट की, एमएस ऑफिस के बेसिक क्वेश्चन, क्रीमी कंटेंट जो हम लोगों ने आज किया। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, सेम समय पर मिलेंगे, टाइम पे आया करो क्लास के अंदर, सेम समय रहेगा कल सब 5 बजे का। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।